ज्ञान एक खोज। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं ज्ञान की कुछ बातें। ज्ञान ज्ञानी से ही मिल सकता है, अज्ञानी से नहीं। इस प्रकार पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण पुरुष अर्थात ईश्वर की शरण में जाना ही उचित होगा। उनके बिना पूर्णता की प्राप्ति संभव नहीं है। मनुष्य का शरीर और चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, अतः अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करते ही मनुष्य पूरे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। शिष्य को इतना सहज और उत्साही होना चाहिए कि वह तब तक उन बिंदुओं पर प्रश्न करता रहे जब तक उसे समस्त रहस्य स्पष्ट ना हो जाए। मन जैसे जैसे ईश्वर में केंद्रित होने लगता है, वैसे वैसे मन की शक्ति बढ़ती जाती है। मन की शक्ति बढ़ने पर मन एक ही समय में अनंत कार्यों को करने की क्षमता हासिल कर लेता है। परमात्मा हमारे साथ है, इसीलिए सारा संसार हमारे साथ है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ज्ञान हमारे साथ है तो सारी शक्तियां भी हमारे साथ है। हमारा शरीर नश्वर है। नश्वर वस्तुओं को नष्ट होते देखकर बुद्धिमान मनुष्य दुखी नहीं होते। नश्वर को शाश्वत मानने वाले मूढ़ ही संसार में दुख पाते हैं। अपने क्रोध को क्षमा से, भय को आत्मविश्वास से और आलस्य को पुरुषार्थ से परास्त करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भी यही उचित है। निरंतर सुख का उपभोग करते रहने से सुख का अनुभव करने वाली इंद्रियां भी शिथिल हो जाती। इसीलिए जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव आवश्यक हो जाता है। अंतरात्मा का प्रत्यक्ष निर्देश सुनने और उसका पालन करने के लिए अपने मन को तैयार करें। दिव्य ध्वनि आपके जीवन की दुविधाओं और जटिलताओं को दूर कर देगी। स्वर्ग और नरक हमारे अंतःकरण की क्षमता और विषमता पर निर्भर है। जिनके अंतःकरण में विषमता है वह शरीर से पतित और मन से भ्रमित होकर स्वनिर्मित नरक में रहते हैं। असंयमी व्यक्ति का जीवन उस लक्ष्यहीन नौका की तरह है जो असीम और अथाह समुद्र में लहरों के थपेड़े खाकर अंततः डूब जाती है। हमारी निम्न कोटि की इच्छाएं जितनी प्रबल होगी उतना ही पापपूर्ण हमारा जीवन होगा। कामनाएं हमारे विवेक को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। अपनी सुख की चिंता तो जानवर और कीड़े मकोड़े भी करते हैं। दुनिया याद उन्हीं की करती है जो दूसरों के लिए सदा सुख दुख में काम आते हैं। आसुरी स्वभाव के पुरुष सैकड़ों आशा और पापों में बंध कर मानसिक और बौद्धिक क्षमता खो देते हैं। उत्तेजना और सतत असंतोष से ग्रस्त मनुष्य असामान्य हो जाता है और गहरी चिंता नहीं कर पाता है। इंद्रिय संयम का उद्देश्य विषय सुखों से वंचित होना नहीं, बल्कि मन को शांत कर उच्च स्तर का सुख प्राप्त करना है। ईश्वर की खोज में विशेष नियम यह है कि मनुष्य किसी से घृणा नहीं करे, बदले की भावना नहीं रखे
और सदा निस्वार्थ सेवा करने का प्रयत्न करें। दिव्य ईश्वर भाव प्राप्त किए बिना कोई पूर्ण नहीं हो सकता। जीव भाव क्षुद्रता है और ईश्वर भाव पूर्णता। ईश्वर भाव प्राप्त करते ही हम अनुभव करने लगते हैं कि सारा जगत हमसे उत्पन्न होकर हमारे अंदर ही स्थित है। जब हमारे सामने कोई महान लक्ष्य हो तो हमें साधारण सुखों और दुखों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। वे महापुरुष धन्य हैं और बधाई के पात्र भी हैं जो लांछनों को बर्दाश्त करते हुए अपने निंदकों की नाव भी किनारे लगा देते हैं। वे दिल से साफ होते हैं। लोग हमेशा चाहते हैं आसमान छूना। इस प्रयास में जो आसमान छूते हुए अपनी धरती को भूल जाते हैं वही त्रिशंकु कहलाते हैं। धरती को भूलकर जब कोई आकाश में पहुंचता है तो वास्तव में वह पंख विहीन पक्षी की तरह होता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।